Let us start with the question number 10. Given that A matrix हमें दे रखी है, find A raised to the power 16. So let us first find out A square. A square means A multiplied by A. A square means A multiplied by A. और ये दोनों मैट्रिसेस आपने लिख ली और अब आप जो हमारा वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो हमारा वर्किंग रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। नाउ ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें क्या निकालना है? ए रेज़ टू द पावर 16। ए रेज़ टू द पावर 16 इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर रेज़ टू द पावर 8। ठीक है, यानी कि जो आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स आई है उसको आपको 8 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 8 टाइम आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और जीरो मैट्रिक्स है उसको आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो तो आपको जीरो मैट्रिक्स ही मिलेगी। सो दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। सो वी हैव ए रेज़ टू द पावर 16, दिस इज इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज this is a A matrix and we have to find out A square minus 5A minus 14 I means identity matrix। अब हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हमारे पास A मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि प्लस आपको ऐड करना है तो सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सेकंड ऑर्डर की ही हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? A स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए। आपने इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अब इसको मल्टीप्लाई करिए अपनी अपनी कॉपीज पर। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगी। फर्स्ट रो इज 29 माइनस 25, सेकेंड रो माइनस 20 24। अब ये हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम अपने इस रिजल्ट को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसे निकालने के लिए हमारे पास सभी वैल्यूज आ चुकी हैं। सो ए स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14 माइनस दिस इज माइनस 14 आइडेंटिटी। यहाँ पर वैल्यू डाल दी हमने ए स्क्वायर की, ए की और यहाँ पर आ गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हम इसको अपने एडिशन वाले रूल से सॉल्व कर लेते हैं। सो 29 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 25 प्लस 25 माइनस 0 माइनस 20 प्लस 20 प्लस 0 एंड हेयर 24 माइनस 10 माइनस 14 और आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 4 0 0 एंड 0। तो ये बनी आप हमारे पास सॉरी 29 है ये, तो दिस इज इक्वल टू 0। सो ए स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14I दिस इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन दैट ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है और हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करना है ए क्यूब माइनस 4A स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 0। अब हमें इस रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए ए स्क्वायर और ए क्यूब की वैल्यूज पहले निकालनी है। सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ए स्क्वायर 2 3 1 2 2 3 1 2। आप इसको सॉल्व करिए। तो जब आप ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी? ए स्क्वायर इक्वल टू 7 12 दिस इज द फर्स्ट रो 4 7 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? ए स्क्वायर हमने निकाल लिया है। अब हम निकालेंगे ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स ए स्क्वायर इंटू ए। अब हम वैल्यू अपनी निकालते हैं ए स्क्वायर और ए मैट्रिक्स की। नाउ ए स्क्वायर हमने अभी भी निकाला है, दिस इज इक्वल टू 7 12 4 7 और ए मैट्रिक्स हमारे पास है 2 3 1 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो after solving multiplying these two matrices we have a cube equal to 26 45 15 26। अब हम सारी वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम आते हैं अपने रिजल्ट पर। ए क्यूब माइनस 4A स्क्वायर प्लस ए
ए क्यू माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए, ये वैल्यू ए क्यूब की है, ए स्क्वायर की है और ए की है। अब आप इसे सॉल्व करिए। 26 माइनस 28 प्लस 2, 45 माइनस 48 प्लस 3, 15 माइनस 16 प्लस 1 एंड 26 माइनस 28 प्लस 2। ये क्या वैल्यू आ गई? 0। यही रिजल्ट आपने वेरीफाई करना था। ए क्यूब माइनस 4a स्क्वायर प्लस ए दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास जो सारी वैल्यूज हैं वो किसके इक्वल आ गई? 0 के इक्वल आ गई। हेंस द रिजल्ट वेरीफाइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हियर इज अ मैट्रिक्स A और आपको एक रिलेशन दिया हुआ है, इक्वेशन दे रखी है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 एंड वी हैव टू फाइंड आउट f of A। तो क्या करेंगे? x की जगह a रिप्लेस कर देंगे, x की वैल्यू a डाल देंगे, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है और 3 मैट्रिक्स नहीं है, 3 से कांस्टेंट। और आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही ऐड करते हो, तो ये जो 3 है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आप मैट्रिक्स की फॉर्म में आप इसको चेंज करोगे। अब आपने यानी कि अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप ए स्क्वायर निकालेंगे और फिर यहाँ पर वो वैल्यू डाल देंगे। ए स्क्वायर हमने निकाला, ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गई 19 माइनस 2 माइनस 6 7। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको ए स्क्वायर चाहिए, ए चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, वो सभी हमारे पास है। तो वो सारी वैल्यूज हम इसमें पुट कर देंगे। वी हैव ए स्क्वायर क्या आया है आपके पास? 19 माइनस 2 माइनस 6 7। जब हमने ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू आइडेंटिटी, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई है? 30 माइनस 4 माइनस 12 6। सो दिस इज द आंसर। So we have f of A equal to this matrix. Now the next question is, this is our A matrix. We have to find out the values of x and y such that a square equal to x a plus y identity. अब इस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास a भी है और आइडेंटिटी भी है। सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? a स्क्वायर। सो ए स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इन दोनों ए मैट्रिक्स को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 7 12 4 7। अब ए स्क्वायर हमारे पास आ चुका है। अब हमें इस रिलेशन पर हम जाते हैं। सो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई आइडेंटिटी, ए स्क्वायर लिखा इक्वल टू एक्स ए मैट्रिक्स प्लस वाई इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पर ऐड करेंगे। पहले तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2x 3x x 2x प्लस y 0 0 y। अब हम इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा 2x प्लस y तो ये बनेगा ऐड करके 2x प्लस वाई 3x प्लस 0 x प्लस 0 2x प्लस वाई। अब ये दो मैट्रिसेस हमारी इक्वेट आ गई इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे? इनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देंगे। सो वी हैव 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। इनको लिया, इनको लेंगे आप इधर ले लो। सो वी हैव x इक्वल टू 4, यहाँ से सेम रिलेशन पड़ा है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7। और इधर भी क्या है आपके पास? जब आप इन दोनों को लेते हैं, वी हैव 3x इक्वल टू 12। सो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 4 ही आ रहा है, तो x इक्वल टू 4 आ गया। पुट कर देते हैं वैल्यू 4 प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 7। तो ये कितना बना? y इक्वल टू 7 माइनस 8। सो वी हैव y इक्वल टू 7 माइनस 8। सो
-1। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 4 और y की वैल्यू क्या आ गई -1। दिस इज द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B। यहाँ पर हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है और हमें एक रिलेशन दे रखा है स्क्वायर ऑफ a प्लस b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो चलिए हम इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जो हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है स्क्वायर ऑफ a प्लस b। तो उसके लिए पहले हमें a और b को ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर निकालना है। राइट हैंड साइड के लिए हमें a स्क्वायर चाहिए और b स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये सारी वैल्यूज निकाल लेते हैं। a प्लस बी निकाल लेते हैं, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। a और b को ऐड करने पर हमें जो मैट्रिक्स मिल रही है वो मिल रही है x प्लस 1 0 y प्लस 2 -2। अब हमने क्या निकाला स्क्वायर ऑफ a प्लस बी, हमने 2 टाइम ये हमने मल्टीप्लाई किया a प्लस बी को। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें ये रिलेशन मिल रहा है। अब उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या मैट्रिक्स मिलती है, ये मैट्रिक्स थी हमारे पास। पहले इसको हमने मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, हमें क्या मिला x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x 0 xy माइनस y प्लस 2x माइनस 2 4। तो ये क्या बना हमारा स्क्वायर ऑफ a प्लस b। अब हम निकालेंगे a स्क्वायर एंड b स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सॉल्व करने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स आई -1 0 0 -1। तो दिस इज अवर a स्क्वायर। नाउ b स्क्वायर इक्वल टू, जब हमने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बना x स्क्वायर प्लस y x माइनस 1 xy माइनस y एंड y प्लस 1। अब सभी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। अब हम ये सारी वैल्यूज़ हमारे जो गिवन रिलेशन हमें दिया हुआ है उसमें हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जो हमारा रिलेशन था उसमें हमने वैल्यू डाल दी। यहाँ पर वैल्यू है किसकी स्क्वायर ऑफ a प्लस b की, ये वैल्यू है a स्क्वायर की और ये वैल्यू है b स्क्वायर की। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों को करेंगे ऐड। तो ऐड करने के बाद हमें क्या मिला, राइट हैंड साइड में x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 x माइनस 1 xy माइनस y एंड -1 प्लस y प्लस 1, ये हमारा हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब हम पहले एक बार इसको दोबारा से लिख लेते हैं। ठीक है, तो जब हमने लिखा तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया। अब हमें क्या करना है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करना है। किसके लिए, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम केवल इन दोनों एलिमेंट्स को लें तो यहाँ से हमें डायरेक्ट y की वैल्यू मिल रही है, और अगर हम इनको लें तो हमें डायरेक्ट x की वैल्यू मिल रही है। तो हम इनको इक्वेट कर देते हैं। सो वी हैव हियर x माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 एंड हियर x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो वी हैव x इक्वल टू 1। सो x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 4। दिस इज द आंसर। The last question is, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a trust fund had ₹30,000 that has to be invested in 2 different types of bonds। हमें टोटल 30,000 रुपीज़ है उनको 2 bonds में इन्वेस्ट करना है। इसमें जो फर्स्ट बॉन्ड है उस पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5%, ये कह सकते हो 5/100, और सेकेंड बॉन्ड पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 7%, मीन्स 7/100। ठीक है, तो वो कहता है कि हमें मनी को बताइए कि हम मनी को किस तरह से इन्वेस्ट करें सच दैट कि जो हमें टोटल इंटरेस्ट मिले वो मिले ₹1800। ठीक है, हमें मनी को इस तरह से इन्वेस्ट करना है कि हमें 1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा। अब हमें पहली बात तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा अमाउंट है उन पर हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद उनका जो टोटल जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट बॉन्ड पर और सेकंड बॉन्ड पर
उन दोनों को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमें यही सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर हम अपनी जो मैट्रिक्स बनाएंगे, दो मैट्रिसेस हम बनाएंगे। एक मैट्रिक्स में हमें जो हमारा मनी हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन होगी, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसमें किसकी इन्फॉर्मेशन होगी, इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन होगी। तो लेट अस कंस्ट्रक्ट दैट मैट्रिसेस। तो हमने जो अपना अमाउंट है वो हमने रिप्रेजेंट किया है रो मैट्रिक्स से, और जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा बाय द दीज टू बॉन्ड्स वो हमने रिप्रेजेंट किया है कॉलम मैट्रिक्स से। ठीक है, अब हम इस अमाउंट पर अगर इसका इंटरेस्ट निकालते तो यहाँ से आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा, और इस अमाउंट पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा। ये हमने लिखा भी इसीलिए इस तरह से है रो और कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में, क्योंकि जब हमने इसको रो मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया तो इसका ऑर्डर आया 1/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे कर सकते हैं, अगर इसका ऑर्डर 1/2 है, जो दूसरी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर यहाँ पर 2 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर 2, ये हमारे पास 2 कॉलम्स हैं तो यहाँ पर रोज़ कितनी होनी चाहिए, 2 ही रोज़ होनी चाहिए। हमने इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, सो दिस इज अवर, ये जो रो मैट्रिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो अमाउंट है जो कि दोनों बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होगा, x एंड 30,000 माइनस x, और ये सेकेंड मैट्रिक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, ये जो जहाँ से जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है उस पर हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमने सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया। अब हम आएंगे, अब हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। सो टोटल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम 2 बॉन्ड्स इक्वल टू मल्टीप्लाई दिस रो मैट्रिक्स बाय दिस कॉलम मैट्रिक्स। अब जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिलेगी वो किस ऑर्डर की मिलेगी, 1/1 की, 1/1, यानी कि बस एक सिंगल एलिमेंट मिलेगा, और वो आप मल्टीप्लाई करके देख लो, 5x अपॉन 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100, आपको ये एक ही एलिमेंट मिल रहा है। सो दिस इज इक्वल टू 5x/100 प्लस ये कितना बना, 21 माइनस 7x अपॉन 100। क्लियर, ये हमारा टोटल इंटरेस्ट है x अमाउंट के अकॉर्डिंग, हमें उसी अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। अब जितना जितना आपको इंटरेस्ट चाहिएगा उसी के अकॉर्डिंग हमारी x की वैल्यू आती चली जाएगी। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा जो टोटल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला, ये वैल्यू हमें मिलती है। अब हमें कितना चाहिए, उसका क्वेश्चन क्या था कि हमें x की वैल्यू निकालनी है, हमें कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है ताकि आपको ये जो इंटरेस्ट है यानी कि जो सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 1800। तो हम क्या करेंगे, इसको 1800 के इक्वेट कर देंगे। और हमारे पास जो इंटरेस्ट आया था उसको हमने 1800 ले लिया, क्योंकि उसने कहा है कि हमें क्या चाहिए, 1800 रुपीज़ का इंटरेस्ट चाहिए, इस तरह से अमाउंट को इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आ गया आपका 2100 माइनस 1800 इक्वल टू 2x/100। तो ये बना सॉल्व करने के बाद x इक्वल टू 15,000, यानी कि जो फर्स्ट बॉन्ड में जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा, 1500। सो अमाउंट जो इन्वेस्ट करना है उसको इन्वेस्ट इन फर्स्ट बॉन्ड, so the amount has to be invested in first bond कितना है ₹x, and in second bond 30,000 minus x, यानी कि 15,000 and 15,000 सेकेंड में भी दोनों में उसको 15,000 अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करता है तब उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ₹1800। तो इसमें क्वेश्चन ये जितने भी इसके पार्ट्स हैं, जितना जितना वो इंटरेस्ट कहेगा, यहाँ पर सारा क्वेश्चन सेम है, केवल लास्ट में वो जितना इंटरेस्ट कहेगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी x की वैल्यूज़ को
निकाल लेंगे और जितना अमाउंट हमें इन्वेस्ट करना है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रांसपोज निकालना मैट्रिक्स का और मैट्रिसेस की टाइप तो क्या एक स्पेशल टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और उनसे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।